काफ़ी सारे हैं, आएगा तो डेफिनेटली, अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो डेफिनेटली काम करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राज्यों के बीच बिहार जैसे कानून को लेकर भी मतभेद है, खासकर विचारधारा वाली सरकारों के बीच। सर मैं सच बताऊं, मैं सुना है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्शन बिल आए हुए हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। ये सारे जो इशू है ना, ये फोर्स्ड कन्वर्शन के खिलाफ है। लेकिन ये लोग इस्लामिक टेररिस्ट लोग, इस्लामिक रेडिकल लोग बहुत चालाक हैं। वो लोग फोर्स कन्वर्शन नहीं करते, वो लोग इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। आपके दिमाग में घुस के आपको ऐसे बेकाबू कर देता है कि लगता है कि वो अपनी इच्छा में, जितने भी लड़कियों की कहानी आप लोगों को आएगा, ये हादिया का कहानी, ये आशिरा की कहानी, ये सब कहानी में देखेंगे वो लड़कियां खुद आके बोल रहा है कि मेरी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं खुद अपने हिसाब से। तो मेरी मत है, मैं सरकार की वो नहीं जानता, बट अगर मुझे पूछेंगे, मैं तो चाहता हूं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके कन्वर्शन को ही बैन कर देना चाहिए। मैं पंडित नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आईसिस एक सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया भर में आईसिस का एक नेटवर्क चल रहा है। अब आईसिस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब पॉलिटिकली आईसिस का रेलिवेंस ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों के मन में घुस गए आईसिस। आज जो फ्रांस में हो रहा है, आग जल रहा है पूरे पेरिस शहर में, 18 स्कूल को जला दिया गया। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव एक माइंडसेट, ये शुरू आईसिस और इस्लामिक टेररिज्म ने किया था, और वो हमारी देश में उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था। यूरोप में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, यूके में उस आइसोलेटेड था, पॉलिटिकल सिस्टम उसको एक आइसोलेट करके रखा था। लेकिन हमारी देश में रेगुलर पॉलिटिकल दुकान चलता है ये टेररिज्म के नाम पे, टेररिज्म की मदद से। तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन हमें उम्मीद है एक हमारी फिल्म की, मुझे मालूम नहीं था कि हमारी फिल्म इस तरह की इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अभी लगता है, इसकी इम्पैक्ट देख के लगता है कि हमें एक्साइटेड होने का, हमें पॉजिटिव होने का कारण है। विचारधारा के अनुसार आप केरल की स्टोरी आपने बनाई, छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, बस्तर पे बना रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बांग्लादेश। मुझे उसके ऊपर भी काम करने का मन करता है, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा मैं करूँगा, पक्का। कारण सर क्या समझते हैं वहाँ पे, क्या बनाने नहीं आएगी, जैसे आपने उनका? नहीं, मैं आपको बताया ना, मैं एक ये फिल्म के सिलसिले में मैं कलकत्ता में कई बार गया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कलकत्ता में, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि बंगाल अभी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, केरला जैसा है। मतलब अगर मतलब बंगाल अगर टूट जाए, वो भी मैं ताज्जुब नहीं होऊंगा, क्योंकि इस्लामिक रेडिकलिज्म भारत में केरला और बंगाल में इक्वली एक वो मिला है, क्योंकि वोट एक बहुत बड़ा इशू है। तो कोशिश तो हम करेंगे फिल्म बनाने की, लेकिन एज अ फिल्म मेकर हमारी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। हम शुरू किए हैं, अभी तक बीच में भी नहीं पहुंचे। जब शुरू हुई है, लगा कि कुछ हो सकता है। तो कोई ऐसा ऑफर आया हो या दिमाग में स्क्रिप्ट हो आपके? तो प्लान है करेंगे। इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिला कि थ्रेड थोड़ा सा डाउन नीचे चले गए, वो प्यार और मोहब्बत ज़्यादा आगे हो गए। तो ऐसा तो मतलब मुझे अभी कोई डर नहीं लगता। मतलब जब देश के लोग साथ में हैं तो डर क्यों लगेगा। सर ये जो एजेंडा नरेशन है, नरेशन कोई पर्टिकुलर लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, या मतलब नहीं, नरेशन क्या है ना, हमारी देश की, अगर आप मतलब ये, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगा कि जब से इस देश का इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, हमारी देश बहुत सारे कन्फ्यूजन से गए। जो 5 इयर्स प्लानिंग होता था, कभी वो 5 इयर्स प्लानिंग रशिया की इंस्ट्रक्शन से बनता था, कभी यूएस की इंस्ट्रक्शन से बनता था। कैसे लगता था कि ये देश हमारा ही नहीं है। मतलब जो भी आता था वो मतलब जो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करता था, जो भी ट्रेड में लोगों के साथ वो करते थे, बहुत सारे गलतियां होते गए एक से बाद एक। तो और क्या था कि ये लेफ्टिस्टों की दुनिया भर की यही सिचुएशन था कि वो लोग कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी ये लोगों ने काम नहीं की। ये लोग फ्यूडलिज्म के खिलाफ लड़े, कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़े, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, दैट टू भारतवर्ष जैसे देश में, जहाँ पे हर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है,
तो उनका एक नैरेटिव सेट करना था, क्योंकि यही उनका स्ट्रैटेजी था और हर मिनिस्ट्री में तब से उन लोगों की योगदान हुआ करता था। तो एक गलत, एक परवर्टिव माइंडसेट, एक नेगेटिविटी इतना ज़्यादा फैल गया था कि हम सब मतलब जाने अनजाने में हम उसकी इन्फ्लुएंस में आ गए थे। हम लगता था कि यही है, मतलब हम मिडिल क्लास की नैरेटिव यही है कि हमारे पास और कोई, हम देश में वही नहीं रहेंगे जो ये लोग देंगे वही हमें लेना है। हम हमारी एजेंडा सेट नहीं करते थे, कुछ अनजान लोग, छुपे हुए लोग वो नैरेटिव एजेंडा सर, न सेट केवल करते हैं। केरल बल्कि देश भर में अब लव जिहाद इशू है। मध्य प्रदेश और जो हिंदी अन्य